बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 9th क्लास फ़िज़िक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आपको पता है हर गेस्ट पेपर में आप लोगों को टारगेट पेपर के साथ प्रिपरेशन पेपर भी दिया जाता है और जाहिर सी बात है फ़िज़िक्स का पेपर है तो इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह और सॉल्व भी बताएंगे आपको, और इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट डिटेल लेक्चर्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देंगे ताकि इजीली आप लोग वहाँ से उन तमाम वीडियोस को वॉच कर सकें। और न्यू एमसीक्यूज जो हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट साल के लिए निकाले हैं उस पर भी इंशाल्लाह वॉइस ओवर देंगे, पर वो उसमें नहीं हुआ एक अलग लेक्चर अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग जो है अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने तमाम फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करें। अगर आपके पास एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेलेवेंट ग्रुप्स मौजूद हैं तो वहाँ तक भी लिंक को फॉरवर्ड करें, ठीक है जी। तो वो जो एमसीक्यूज़ के हवाले से सबसे पहले बात करें, एमसीक्यूज़ की का लेक्चर जो है वो प्लेलिस्ट में मौजूद है। उस वीडियो को आपने 2 से 3 दफ़ा देखना है, इंशाल्लाह आपको एमसीक्यूज़ उसमें से ही आएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है, ठीक है। जो आपकी टेक्स्ट बुक में आपकी पीछे एक्सरसाइजेज हैं उसको आपने देखा, उनकी एक्सरसाइज में जो आपके एमसीक्यूज़ हैं स्पेशली आपने उनको देखना है। और उसके अलावा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बस आप इनफ है आपके लिए। अगर आप एमसीक्यूज़ एक नज़र देख कर चले जाते हैं तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बेहतर ये है कि उस पीडीएफ को देखने से पहले आप उस वीडियो को वॉच कर लें जिस पे एक्सप्लेनेशन लेक्चर मौजूद है और वहाँ आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। चलें अपना टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं आगे। पहले लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम उनको देख लें। सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ऑफ मोशन आपने करनी है। 2as = v² - v² आपको सबको पता है। अच्छा जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने करना है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ऑफ मास ऑफ अर्थ करनी है। ये तमाम डेरिवेशंस हैं, ठीक है जी। वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजिंग विद एल्टीट्यूड। हाइड्रोलिक लिफ्ट करनी है आपने, बीटा = 3 अल्फ़ा, ये डेरिवेशन है। और पी वी = nRT, ठीक है जी। गैस की जनरल इक्वेशन है ये वाली दूसरी। अच्छा जी, फिर आपके पास थर्मल एक्सपेंशन वाली भी आपने करनी है। अच्छा जी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये आपने करनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप ये देख लीजिए। इसके अलावा ये तो सिर्फ छोटा सा टारगेट पेपर है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट टारगेट पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिसमें मैंने डेफिनेशंस अलग कर दी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी एक तरफ किए हैं। चैप्टर वाइज प्रिपरेशन पेपर आपको सबसे आखिरी में दिखाऊंगी जो आपने करना है। अच्छा जी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में देख लीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स। और ये वाला गैस पेपर जो आपका सप्ली वाले बच्चे भी फॉलो कर सकते हैं जिनकी 9 में सप्ली आई है ना, तो वो भी इसको फॉलो करें इंशाल्लाह। अच्छा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स हो गया। डिफरेंस बिटवीन जो है वो स्पीड एंड वेलोसिटी, स्केलर एंड वेक्टर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ऑल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपने करने हैं। कंडीशन एंड स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम भी याद करके जानी है और स्टेट बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ करना है, ठीक है जी। 3.3, 3.4, 3.6, 4.5, 7.2, 7.4, 8.1, 8.8 एंड एक्सरसाइज 5.4 और एक्सरसाइज में से 5.5 चैप्टर नंबर 11 कि आप 10 ईयर से कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फिलहाल आपके 11 को जो है चैप्टर नंबर 11 को आपने 10 ईयर से करना है। तो ये आपका एक छोटा सा टारगेट पेपर था। अब आ जाते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डिफरेंसेस हैं उनको आपने फॉलो करना है, ठीक है जी। उस्तानी जी एजुकेशन सेंटर फिजिक्स 9 क्लास फिजिक्स साइंस ग्रुप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले देखें किस तरह बनकर आएगा। डिफाइन फिजिक्स एंड राइट डाउन ओनली द नेम ऑफ इट्स ब्रांचेस, एनी 4 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। आपने क्या किया, डिफाइन किया फिजिक्स क्या है, उसकी नेमिंग कर दी, तमाम ब्रांचेस के नाम लिख के सिर्फ 4 को एक्सप्लेन कीजिएगा। बहुत अच्छी थी, 4 याद करके जाएँ। इक्वेशन v s = vit + ½ at² एंड 2as = vf² - v। टाइपिंग का इशू होता है, एस छोटा आएगा, ठीक है यहाँ पे। चलिए अच्छा जी, स्टेट द फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। या स्पेलिंग मिस्टेक है, कन्वर्जेशन लिखा हुआ है, ठीक है। हुक्स लॉ हो गया, पास्कल लॉ, बॉयज लॉ, ये 4 लॉज आपने किए। फिर आ जाओ, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को डिफाइन करना है एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिजॉल्व टू वेक्टर इनटू द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और हेड एंड टेल रूल। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉन्ग में आएगा। डिफाइन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज विद 2 एग्जांपल ईच। डिफाइन फ्रिक्शन, ये आपने साथ साथ याद करना शुरू कर दें अभी से ही, ठीक है। एंड राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। पढ़ने का तरीका पता है बेटा क्या होता है, आप टाइम टेबल बनाएं कि मैं इतने दिन में आज 4 सवाल इसके याद करूँगी, फिर 4 सवाल, इस तरह 1 बाय 1 तमाम डिफरेंसेस इनका सॉल्व करके लिखती जाए अपने पास। जब आपका एग्ज़ाम होगा फिर आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ये जो ट्रिक्स बता रही होती है ना, शॉर्ट ट्रिक्स, इससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी एग्ज़ाम की। फिर आप अपना नोटबुक ले लें, एक जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई आप एक साथ याद करें, उसमें लिखती जाएँ। जब आपका एग्ज़ाम होगा फाइनल पेपर आपका बोर्ड का, तो फिर साथ से उसी को उठाएंगी और याद करके रिविजन कर चली जाएंगी, ठीक है। एकदम बच्चों में बर्डन आ जाता है, तमाम बुक्स बच्चे हैंड में रट रहे होते हैं, नहीं याद आता, दिमाग से निकल जाता है, ठीक है। तो जिस तरह बताया जाए उस तरह फॉलो किया करो। अच्छा, डिफाइन फ्रिक्शन एंड राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, या लिखो।
स्टेट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल विद डेरिवेशन, ये आपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की डेरिवेशन भी करनी है, ठीक है जी। आगे आ जाओ, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन एनी वन ऑफ फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे एनी वन तो मैंने लिखा, लेकिन आपने याद सारी करनी है। स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, मास वर्सेस वेट, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस, जी एंड जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हीट वर्सेस टेम्परेचर। अच्छा जी, आप आगे आ जाओ, डिफाइन द फॉलोइंग फोर्स, इनकी डेफिनेशन करो। एक्सेलरेशन है, टॉर्क है, सेंटर ग्रेविटी है, काइनेमेटिक है, कपल, कौन सा वाला कपल, ठीक है, जो आप समझ रहे हैं वो वाला कपल नहीं है, ठीक है। प्रेशर, पावर, एफिशिएंसी, बायोमास एनर्जी, वर्क, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट एंड फ्यूजन, बायोमेटिक थर्मोस्टेट, यहाँ ई लगा लीजिएगा, काइनेमेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ऑर्बिटल थ्योरी, वेलोसिटी, ठीक है जी। मैं टाइपिंग वगैरह करवाती हूँ ना, तो फिर वो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो मैं वॉइस ओवर में क्लियर कर देती हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, ये मैंने वहाँ पर भी दिया था। डिस्क्राइब द 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल्स ऑन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, या तो आप टारगेट पेपर से तैयारी करेंगे, और प्रीपरेशन पेपर उन बच्चों के लिए है, अगर आप लोगों के पास टाइम है आप लोग कर सकते हैं। तो पहले आप प्रीपरेशन पेपर को जो है चैप्टर वाइज भी, मैं इन तमाम चीज़ों को चैप्टर वाइज डिस्कस करूँगी लास्ट में, जो कि प्रीपरेशन पेपर हर दफ़ा की तरह बताती हूँ कि वो हर साल के लिए होता है। प्रीपरेशन पेपर हर साल वाले बच्चों के लिए होता है कि वो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल दिए जाते हैं, और फिर उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उनका टारगेट बना दिया जाता है, ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू ईयर देख करके, भाई ये सवाल इस साल आया था, इस साल ज़्यादा चांसेस हैं इसके आने के, इस तरीके से, ये अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। डिफाइन एनर्जी, राइट डाउन द डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन होगा, डिफरेंट नहीं है, डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी, और ड्राइव इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। अच्छा जी, डिफाइन फॉलोइंग विद डेरिवेशंस, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड लीनियर वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन, ये आपने करनी है। फिर आ जाओ जी, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने करना है, और इक्वेशन भी ड्राइव करनी है, कैफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे एम टू है, तो उसको भी ट्रेक कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता भी देती हूँ, देखिए जी इज इक्वल्स टू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से इसको नोट कर लो। चलो आगे देखते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद आपने डेरिवेशन के बाद आपने साइंटिफिक रीजंस करने हैं, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 4 आपने यहाँ से जो है वो, इट इज़ डेंजरस टू जंप फ्रॉम फास्ट मूविंग व्हीकल्स, अब यहाँ से उसका स्क्रीनशॉट ले लें बस, ठीक है जी। जल्दी से आगे आ जाओ, आप कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह दिखा देती हूँ आपको। अच्छा बेटा, ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, इसका ऑलरेडी जो है वो सॉल्व लेक्चर जो है वो चैनल पर क्या है, अपलोड है, ठीक है। और इंशाल्लाह इस साल भी मैं आपको एक और प्लेलिस्ट बना दूंगी, जिसमें मैं आपको तमाम न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन दूंगी। आपने यहाँ पर जो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना है। अब मोटरसाइकिल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, द मोटरसाइकिल कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फिर आप लोग खुद ही जो है यहाँ से वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये यूनिट ज़रूर लगाया करें, ठीक है। तमाम जो भी आपके पास सिंबल्स होंगे, आपने उसके जैसे किलोमीटर पर आवर लिखा है, तो आपने इन तमाम के यूनिट्स वगैरह सब साथ लगा के फिर अपने न्यूमेरिकल्स को जो है वो सॉल्व करना है, और आंसर में भी आपने जो है का यूनिट ज़रूर लगाना है, ठीक है जी। चलिए आप यहाँ से जो है वो आप करते जाएँ। जैसे आ स्टोन इज़ ड्रॉप फ्रॉम वाटर, इट रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा जी, a car moving on a straight road at a speed of 5 मीटर पर सेकेंड, it is accelerated at 3 मीटर पर स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड्स। मैं इसको वाइज ओवर नहीं दे रही, यहाँ पे थोड़ी देर स्टॉप करती जाऊँगी, आप यहाँ से स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये तमाम आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं टारगेट के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। और प्रिपरेशन पेपर के जितने न्यूमेरिकल्स हैं हमारे तक में 35-36 न्यूमेरिकल्स में देती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम न्यूमेरिकल उसके अंदर से ही आ जाते हैं। तो आप लोग चाहें एक ही देखें, डाटा बनाना आना चाहिए, जो न्यूमेरिकल्स यहाँ हैं वो भी वहाँ पर भी हैं मौजूद, ठीक है, डबल भी हैं, चाहे वो प्रिपरेशन पेपर है और इस साल के लिए टारगेट पेपर है, तो सारी सारी चीज़ें उसके अंदर भी मौजूद होंगी। तो अब यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं इस पर पूरे पे एक डिटेल लेक्चर बनाऊँगी आप लोगों के लिए, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये सॉल्व देंगे आपको, ठीक है। इससे ये क्या होगा, आप उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, उन तमाम न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से आप देख लेंगे,
तो आपकी बड़ी अच्छी सी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह ज़बरदस्त। ठीक है, चलें आपने यहाँ से 28 न्यूमेरिकल्स। अब मैं आपको दिखा देती हूँ बेटा एक नज़र आपका प्रिपरेशन पेपर, जिसका मैं इतना आप लोगों को बता रही हूँ। तो अगर आप लोग चाहें तो आप जो इस तरह जो है वो अलग अलग करके इसकी प्रिपरेशन कर लें तमाम डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग। और अगर आपको कोई सवाल नहीं मिलता, चीज़ें भी अभी कहाँ से मिलेगा, उसके लिए मैं आपको प्रिपरेशन पेपर दिखा देती हूँ। तो ये तमाम सवाल जो है इस प्रिपरेशन पेपर में चैप्टर वाइज मौजूद हैं। ठीक है जी, तो आप एक नज़र देख लीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपका पेपर इसमें सही आएगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप की तैयारी करते हैं। दुआओं में रखना आपने उस्तानी जी को याद। ठीक है, अब मैं आपको प्रिपरेशन पेपर दिखाती हूँ कि 9th क्लास फिजिक्स कराची बोर्ड, ये आपका प्रिपरेशन पेपर है। चैप्टर नंबर 1 में देख लें, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के तमाम क्वेश्चन आपके सामने हैं। डिफाइन फिजिक्स, नेम डिफाइन, 5 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, डिफाइन फंडामेंटल फिजिक्स क्वांटिटी, बस 5 इसलिए दे दिए, बच्चा बाजवा लिखते हुए भूल जाता है कोई एक, तो उसको 5 याद होनी चाहिए ना, ताकि 4 पूछी जाए तो बच्चा इजीली उन 4 को इजीली बता दे। अच्छा जी, यूनिट नंबर 2 में आपके पास जैसे कि काइनेमेटिक्स आपको नज़र आ रहा है, इसमें मैंने टाइप्स ऑफ मोशन वहाँ पर भी दी थी, फिर एग्जांपल बताया है। फिर डिफरेंस बिटवीन मैंने आपको कहा कि जी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कर रहे हैं, स्पेस वेलोसिटी में करो, स्केलर एंड वेक्टर में कर लो, एक्सेलरेशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है इसका। से बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कोई भी डेफिनेशन वो आपसे पूछेगा व्हाट इज़ डिस्टेंस, ऑल्सो राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट। तो आपने जब भी डेफिनेशन याद करनी है तो आपने उसका यूनिट भी याद करना है साथ में। ठीक है, इसका फार्मूला याद करना है। जैसे कि यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस दे रहे हो, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, पहले तो आप इसे सेम पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख देते हो, फिर दोनों का यूनिट लिख देते हो, फिर दोनों का फार्मूला लिख देते हो, क्या वो स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है जो भी है। जैसे आपने 4 डिफरेंस याद किए हुए होते हैं उस तरह। तो अगर वही चीज़ आपसे डेफिनेशन इसमें पूछ ली जाए डेफिनेशन में, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, सिर्फ आपने उसकी डेफिनेशन नहीं लिख देनी डिस्टेंस की, उसको प्रॉपर तरीके से आपने उसका फार्मूला और यूनिट भी लिखना है, ताकि आपको पूरा एक नंबर मिल सके। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात क्या कहना चाह रही हूँ। आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, लेकिन मैं कुछ वादा किया था मैंने आप लोगों से, 1-2 दिन में आपको दे दूँगी। फिर आगे छुट्टियाँ भी आ रही हैं, ज़ाहिर है आप सबको पता है इलेक्शन वगैरह की और ये सब कुछ। तो फिर मैं इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर वगैरह के भी अपलोड करने लेक्चर्स, तो इसलिए मैंने कहा कि आवाज़ को क्या करना है बच्चों को जो है वो गैस पेपर दे दिया जाए। अच्छा, इनके तो 2 लॉन्ग है ना, इसमें आपके पास जो है वो ड्राइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने करना है, लॉन्ग ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन करनी है आपने, 2s = v², मतलब सेकंड और थर्ड वाली करनी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है जी, ये भी लॉन्ग में आता है और 100% आती है इन दोनों में से, कुछ आए ना ये तो आती है। चैप्टर नंबर 3 में क्या डायनामिक, इसमें भी आपने देखें डिफाइन मोमेंटम क्या है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा जी, यहाँ पे देखें आपके पास प्रूफ आपने करना है इसको, डेल्टा p/t। इनर्शिया क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन बता दीजिए। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। अच्छा जी, गिव डिफरेंसेस बिटवीन मास वेट, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में डिफरेंस आ सकता है। फ्रिक्शन क्या है, सम एडवांटेज। ये आपको देखो मैंने चैप्टर वाइज कर दिया, उसमें जो चीज़ दी है वो इकट्ठा करके दे दी गई है और इसमें रीजंस अलग कर दिए गए, और ये प्रिपरेशन पेपर में सब कुछ एक साथ होता है। व्हाट आर द सम वेज रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेज। चैप्टर नंबर 4 में आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का इंपॉर्टेंट सवाल है। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये भी मैंने वहाँ पर दिया है। डिफाइन टॉर्क क्या है, डेफिनेशन पूछ सकता है, इसका फार्मूला पूछ सकता है, इसका यूनिट क्या है। स्टेट द एक्सप्लेन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब एक काम कीजिएगा, पहले प्रिपरेशन पेपर को ना आप चैप्टर वाइज याद कर लें। चलिए आप ऐसे कर लें, पहले प्रिपरेशन पेपर को लेके चलें और सारे प्रिपरेशन पेपर को आप चैप्टर वाइज याद करें। याद करने के बाद जो मैंने आपको टारगेट बताया फिर आप उसको खुद सॉल्व करें, इस तरह आपको मज़ा भी आएगा करने में और इजीली वो आपको एक टेस्ट हो जाएगा एक किस्म का। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले प्रिपरेशन पेपर से तैयारी की, चैप्टर वाइज आपने टारगेट बनाया, 2 दिन में मैं एक चैप्टर करूँगी, 1 दिन में करूँगी, आप एक चैप्टर याद करना शुरू कर दें और बाद में आप टारगेट को खुद सॉल्व करें। ठीक है, क्या मुझे ये खुद सॉल्व करना है, तमाम डेफिनेशन जब मिक्स होकर आती है फिर बच्चे को लिखने का भी मज़ा आता है, और जब याद नहीं हो रही होती तो इसको रिविजन कर लिएगा। ठीक है जी, स्टेट एंड एक्सप्लेन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाट आर स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, आल्सो राइट देयर कंडीशंस, फोर्स एंड मैटर्स, स्टेट एंड एक्सप्लेन हुक्स लॉ, पास्कल लॉ क्या है। ठीक है जी, व्हाट आर द हाइड्रोलिक मशीन, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशनल में आपके पास क्या है, लॉन्ग में 3 सवाल आने के चांसेस है। फर्स्ट वाला स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, डिफरेंस बिटवीन जी एंड नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये आपके पास ना बच्चे शॉर्ट में आएगा डिफरेंस वाला। लॉन्ग में क्या है, ड्राइव द रिलेशन मास ऑफ अर्थ विद द हेल्प ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फार्मूला ऑल्सो कैलकुलेट द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ, इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग में v² = gm/r + h, ये भी लॉन्ग में आपके आने के चांसेस हैं। अच्छा जी,
प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपके पास क्या डिस्कस द काइनेटिक पोस्टुलेट ऑफ गैस और ब्राउन मूवमेंट और बॉयल्स लॉ, छोटा सा कर लीजिएगा बस। यूनिट नंबर 8 में आपके पास क्या डिफाइंड वर्क इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट डिफाइंड एनर्जी, डिफरेंशिएट बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ स्टेट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डिफरेंशिएट बिटवीन द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अच्छा जी, डिफाइन पावर, गिव इट फार्मूला एंड यूनिट। यूनिट नंबर 6 में थर्मल सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, लॉन्ग में थर्मल एक्सपेंशन करना है आपने। डिफाइन द थर्मल एक्सपेंशन, ड्राइव डेल्टा एल इज टू अल्फा एल डेल्टा टी। अच्छा, आपने जो है ना वॉल्यूमेट्रिक भी करना है, लीनियर भी कर लिया। देखिए एक जैसा ही है, थोड़ा सा फ़र्क होता है बस। यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ पे बीटा है, वहाँ पे लेंथ है और यहाँ पे जो है वॉल्यूम है। ठीक है, सिंपल एक जैसी डेरिवेशन, जब एक करेंगे दूसरी भी आ जाएगी करना। शॉर्ट नोट पे आपने करना है। ठीक है जी। अच्छा, न्यूमेरिकल्स देख लें। इन न्यूमेरिकल का सोल्यूशन आपको वॉइस ओवर में मिलेगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूँगी कि ये तमाम न्यूमेरिकल्स किस तरीके से हो रहे हैं, डेटा कैसे बनेगा, प्रेजेंटेशन कैसे होगी। तो आप लोग चाहें तो आप फिलहाल यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रिपरेशन पेपर के अगर आपने 33-35 न्यूमेरिकल्स कर लिए तो गारंटी देती हूँ इंशाअल्लाह समझ आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये तमाम न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आप लोगों को सॉल्व मिलेंगे। आप चाहें तो इसका इजीली यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को स्टॉप किया करें, स्टॉप करके थोड़ी देर के लिए आप यहाँ से स्टॉप कर देती हूँ। आप लोग इजीली यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहले प्रिपरेशन पेपर की तैयारी करें और जितने लॉन्ग में आप लोगों को, आप बेशक यहाँ से इसको नहीं कॉपी करें, क्योंकि जब मैं भी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँगी सॉल्व, तो उसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। तो फिर उसमें आपको इजीली मिल जाएंगे सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व। ठीक है जी। तो आप लोगों को समझ में आ गया लॉन्ग डेरिवेशंस क्या है, लॉन्ग डेफिनेशंस क्या है। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए गैस पेपर बनाया जाता है। आप लोग यकीन जानिए, मैंने आप लोगों के लिए मैथमेटिक का गैस पेपर भी इतना अच्छा प्रिपरेशन पेपर के साथ साथ आपको टारगेट एक्सरसाइज भी दी। बच्चे बिल्कुल वीडियो को लाइक नहीं करते, तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रही, अगर आपको मेरी चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने तमाम फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर किया करें। ठीक है, चलें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। हम मिलते हैं इंशाल्लाह 9th क्लास के बायो के गैस पेपर के साथ, और आई थिंक आपका इंग्लिश का रह गया है उसके साथ। फिर जब तक के लिए सानी जो कि इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।